फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स के लेक्चर में आज हम बात करेंगे एंटोनियो ग्राम्स्की के बारे में। इनका जन्म 22 जनवरी 1891 में इटली में हुआ था। ये समय मसोलनी का काल था। इस काल में उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उसी समय उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसे प्रेजेंस नोटबुक के नाम से 1971 में पब्लिश किया गया। ग्राम्स्की की मृत्यु इससे पहले 1937 में हो चुकी थी। एंटोनियो ग्राम्स्की इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने सांस्कृतिक आधिपत्य के सिद्धांत को दिया था। इसमें वे बताते हैं कि पूंजीपति वर्ग किस तरह से सत्ता को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक सत्ताओं का प्रयोग करते हैं। ग्राम्स्की एक समाजवादी दार्शनिक थे। देखिए, कैपिटलिज्म को इन्होंने ऐसे बताया कि पूंजीवादी देशों में जो सिविल सोसाइटीज होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इनके थ्रू जो कैपिटल क्लास है वो लोगों में एक प्रकार का कैपिटल कल्चर डेवलप कर देते हैं, उनके कंसेंट को अपने फेवर में लेते हैं और उसी के थ्रू रूल करते हैं। अब यहाँ के लोगों में, सोसाइटी में, उनके रूट में, उनकी जड़ों में ही कैपिटलिस्ट कल्चर डेवलप कर दिया गया है, तो यहाँ क्रांति नहीं आ सकती। यदि बाई चांस ऐसा कल्चर डेवलप नहीं हो पाता तो फिर ये कैपिटलिज्म हिंसा का सहारा लेता है। जैसे ग्राम्स्की के केस में हमें फांसीवादी रूल देखने मिला था मुसोलिनी का। देखिए, अब ग्राम्स्की कहते हैं कि यदि यहाँ पर रिवॉल्यूशन लाना है, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाना है, तो उसके लिए मेंटल रिवॉल्यूशन करना होगा, लोगों की सोच में ही परिवर्तन करना होगा। जब लोगों के कल्चर से कैपिटलिज्म हटेगा और समाजवाद की धारणा आएगी, तभी समाजवाद अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाएगा। अब ग्राम्स्की स्टेट को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि स्टेट एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब स्टेट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडिया को या आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। स्टेट अपने आइडियाज को मीडिया, प्रेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी जैसी सिविल सोसाइटीज के माध्यम से प्रमोट करता है, उन पर कंट्रोल रखते हुए। साथ ही ये कुछ भलाई का भी काम करता है। तो इसी के माध्यम से स्टेट लोगों का कंसेंट अपने फेवर में लेता है, खुद को उनके हितैषी के रूप में प्रदर्शित करता है। ग्राम्स्की कहते हैं चूंकि ये एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और वेलफेयर स्टेट के रूप में भी काम करते हैं, तो वर्कर्स के दिमाग में कभी रिवॉल्यूशन करने का विचार आएगा ही नहीं। ग्राम्स्की कहते हैं कि अब यदि ऐसी सोसाइटी में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाना है, तो जो मार्क्स ने कहा था कि इकोनॉमिक फैक्टर पर फोकस करना चाहिए, तो ग्राम्स्की उसे नकारते हैं और न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल की स्थापना करते हैं। ये नव मार्क्सवाद को जन्म देते हैं, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर को नहीं बल्कि कल्चरल एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाजवादी क्रांति करनी थी। अब सीधे समझिए कि ग्राम्स्की कह रहे हैं कि सोसाइटी दो तरीके की है। पहली है पॉलिटिकल सोसाइटी, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो दो काम करेगी। पहला, लोगों के हित में काम करेगी एक वेलफेयर स्टेट के रूप में, तो लोगों का उन्हें कंसेंट मिलेगा और जो वर्किंग क्लास है, जनता है, वो उनके अनुसार चलेगी। यदि जनता फिर भी उनके अनुसार नहीं चलती है, तो फिर ये पॉलिटिकल सोसाइटी पुलिस, फोर्स आदि के माध्यम से इन जनता को या वर्किंग क्लास को कंट्रोल करती है, जो ग्राम्स्की के केस में फांसीवाद था। अब दूसरी सोसाइटी आती है सिविल सोसाइटी। इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चर्च, मीडिया, फैमिली इंस्टीट्यूशंस। अब इनके बारे में ना ग्राम्स्की ने सापेक्ष स्वायत्तता की अवधारणा दी है, जिसे रिलेटिव ऑटोनॉमी कहते हैं। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ऑटोनोमस होते हैं, अपने अनुसार काम करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में इन पर कंट्रोल होता है स्टेट का। अब ग्राम्स्की कह रहे हैं यदि यहाँ पर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाना है, तो इनके कल्चर में, इनके विचारों में ही परिवर्तन करना होगा और इसके लिए जो वर्किंग क्लास है उसे अपनी सोसाइटी डेवलप करनी होगी। इसे ही ग्राम्स्की ने वॉर ऑफ पोजीशन कहा है। यहाँ पर काउंटर हेजीमनी स्थापित करना है, आधिपत्य करना है। हेजीमनी किसकी थी? जो कैपिटलिस्ट वैल्यूज थी। अब जो कम्युनिस्ट वैल्यू होगी वो काउंटर हेजीमनी होगी। यहाँ वर्किंग क्लास को जरूरत है कि अपने इंटेलेक्चुअल्स डेवलप करें जो काउंटर हेजीमनी करेंगे। अब यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल हैं वो लेक्चरर्स हो सकते हैं, एजुकेटर्स हो सकते हैं। अब इंटेलेक्चुअल्स या बुद्धिजीवी में भी इन्होंने दो प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स बताए हैं। पहले हैं पारंपरिक बुद्धिजीवी या ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। ये ऐसे लोग हैं जो कैपिटलिज्म आने से पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब कैपिटलिज्म आया तो उसके साथ ही होकर उस विचारधारा को सपोर्ट करने लगे। दूसरा आता है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स या संगठित बुद्धिजीवी। इन इंटेलेक्चुअल्स को ग्राम्स्की ने न्यू प्रिंस कहा। ये ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कैपिटलिज्म बढ़ने के चलते उसी प्रोसेस का हिस्सा बनते हुए सामने आए। जैसे इंडस्ट्रीज में मैनेजर की जरूरत होती है, सुपरवाइजर्स की जरूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक सर्वेंट की जरूरत होती है, तो ये सारे मैनेजर, सुपरवाइजर, पब्लिक सर्वेंट आदि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कहलाए। अब इन्होंने भी पहले कैपिटलिस्ट क्लास को प्रमोट किया है बहुत। इंडिया में भी ऐसे ही सिविल सोसाइटी था, जमींदार वर्ग था जो ब्रिटिशर्स का सपोर्टर था। अब इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स के माध्यम से ग्राम्स्की सिविल सोसाइटी में चेंज लाने की बात करते हैं। तो बस याद रखिएगा, हेजेमनी का सिद्धांत ग्राम्स्की ने दिया था। तो ये सारी बातें थी, विचार थे एंटोनी ग्राम्स्की के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।